हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस करियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज है 28 मई 2022 और 28 मई के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 15 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को भी रिवाइज किया जाएगा जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला करंट अफेयर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एनडीएचएम हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप को फिर से किस नाम से लॉन्च किया है। तो देखिए 2019 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एनडीएचएम हेल्थ रिकॉर्ड्स ऐप को लॉन्च किया था। एनडीएचएम का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, और अब इस ऐप को एक नए नाम से लॉन्च किया गया है और इस नए ऐप का नाम है आभा ऐप। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। देखिए आभा का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, और इसी आभा ऐप को अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड्स को डिजिटली सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस आभा ऐप को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। कुछ और पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 2 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को पुनर्गठित किया गया था। एनएचए के वर्तमान में अध्यक्ष हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। देखिए वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। एनएचए के वर्तमान में सीईओ हैं राम सेवक शर्मा। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जीएस करियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ में इस वीडियो को सभी लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है। तो देखिए जैव विविधता का जो रजिस्टर है ये 3 शहरों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये शहर है कोलकाता, इंदौर और चंडीगढ़। लेकिन जो भारत का पहला मेट्रो शहर बना है ये है कोलकाता। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में हिंदी उपन्यास की लेखिका गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि हिंदी उपन्यास की लेखिका है गीतांजलि श्री को मिला है, और इनका उपन्यास है रेत का मकबरा। इसी के लिए इनको इस बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी बनेगा, क्योंकि पहला ऐसा हिंदी का उपन्यास है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित यह उपन्यास गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। देखिए गीतांजलि श्री का जो ये उपन्यास है रेत समाधि, ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, और जिसका अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। इसमें इनामी राशि दी जाती है 50,000 पाउंड की। ये किसके द्वारा दी जाती है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता बने थे डेविड डियोप, जो कि फ्रांस के हैं। इनका उपन्यास था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अब जो कुछ टॉप पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में दिए गए हैं, तो सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? रामदरस मिश्रा को। आरिफ जौहरी, इनको चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से पार्नेल सुलीवन है जो कि अमेरिका के गणितज्ञ हैं। इनको एबल पुरस्कार 2022 का सम्मान मिला है। 2022 स्पोर्ट्स एक्सेस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार नीरज चोपड़ा को मिला है। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार ये नितिन गडकरी जी को मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आईओए इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन,
और इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा। इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक्चुअली में जो ये नरेंद्र बत्रा हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं और साथ में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि ये सिर्फ एक अध्यक्ष के पद पर रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के आगे के कार्यभार को देखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालय का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है। तो देखिए भाई, पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने अब राज्यपाल की जगह जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे उनको पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालय का चांसलर बनाने की मंजूरी दी है। एक्चुअली में पश्चिम बंगाल में 19 यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो इनके चांसलर थे कौन थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर बनाया गया है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो इसकी राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान में गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां शुरू हुआ है। तो अभी भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल जिसका नाम रखा गया है भारत ड्रोन महोत्सव, इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली में। देखिए, इस महोत्सव का उद्घाटन अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में किया है। अब दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है तो दिल्ली से संबंधित लेटेस्ट के करंट अफेयर को रिवाइज कर लीजिए। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में अभी हॉबी हब योजना शुरू हुई है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन ये दिल्ली में शुरू हुआ है। गंदे पानी को रिसाइकल कर पुनः इस्तेमाल के बनाने के लायक इसके लिए एक अभियान की शुरुआत हुई है और इस अभियान का नाम है सुजलाम अभियान 2.0। दिल्ली सरकार ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम को शुरू किया है। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है दिल्ली। छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली में लॉन्च हुई है। दिल्ली की लोकेशन को आप लोग यहाँ मैप में भी देख सकते हैं। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल थे जिनका नाम था अनिल बैजल। इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है और नए उपराज्यपाल बन गए हैं संजीव सक्सेना नहीं है, विनय सक्सेना। दिल्ली में जिलों की संख्या है 11। निर्वाचन सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है। तो अभी एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका टाइटल है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर और इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। देखिए, रस्किन बॉन्ड ये एक बाल पुस्तक के लेखक हैं और इनके द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। अभी हाल फिलहाल में जो नई पुस्तकें लॉन्च हुई हैं, हियर योरसेल्फ इसको लिखा है प्रेम रावत ने। क्वीन ऑफ फायर इसकी लेखिका है देविका रंगाचार्य। डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम इसको लिखा है अश्विनी श्रीवास्तव ने। बरगंडी विंटर्स इन यूरोप इसके लेखक है प्रणय पाटिल। द टाइगर ऑफ ड्रास इसकी लेखिका है मीना यन। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी क्राइसिस इसको लिखा है श्रीराम चौलिया ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पुस्तकें अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। तो देखिए, अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। देखिए, अभी फिर से दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है और जो अभी दूसरी बार ये सरकार योगी आदित्यनाथ जी की बनी है उसका पहला बजट पेश हुआ है और जो ये नया बजट पेश हुआ है तो इसमें 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और इस बजट को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री
सुरेश खन्ना ने पेश किया है और इसी बजट में ये ऐलान किया गया है कि अब निराश्रित महिला पेंशन को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की लोकेशन को आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश से संबंधित लेटेस्ट के करंट अफेयर। भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है उत्तर प्रदेश। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजना को शुरू किया है। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश की टीम ने जीती है। उत्तर प्रदेश में झांसी जंक्शन का नाम बदलकर अब वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जंक्शन कर दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए, जो भारत की 2015 की सुपर कंप्यूटर के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसके तहत कई सारे सुपर कंप्यूटर अब भारत में बनाए जा रहे हैं और अभी एक परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अभी किशोर जयरामन को सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये है किशोर जयरामन, ये रॉल्स रॉय इंडिया के अध्यक्ष हैं जिनको अभी सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में IOTWMS के द्वारा कौन से महासागर में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। तो अभी IOTWMS के द्वारा हिंद महासागर में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। देखिए, IOTWMS के द्वारा ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में हिंद महासागर में 6.5 की तीव्रता से सुनामी आ सकती है। देखिए, सुनामी क्या होता है, तो जो समुद्र या फिर महासागर में भूकंप आते हैं इसको सुनामी बोलते हैं। सुनामी वर्ड ये एक्चुअली में जापान का शब्द है। सुनामी का अगर मतलब देखें तो इसमें सु का मतलब होता है बंदरगाह और इसी तरह से नामी का मतलब होता है लहरें। देखिए, सबसे बड़ी सुनामी अब तक की 2004 में हिंद महासागर में आई थी और इस 2004 की सुनामी में लगभग 2.5 लाख लोगों की जान चली गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के बाद स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो इसका नाम है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। जापान की जुंको तबाई, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी। पीलिया किस अंग का रोग है। तो पीलिया ये यकृति में होता है। यकृति को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऋग्वेद है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। तो जो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, ये शहनाई वाद्य यंत्र को बजाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें टोटल 5 स्थायी सदस्य हैं, लेकिन जो भारत है इसका स्थायी सदस्य नहीं है। अग्निवीणा के लेखक कौन थे। काजी नजरुल इस्लाम। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था। बिंबिसार। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है। उद्गाता। प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन कब हुआ था। 1928 में। होर्मुज जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है। बहरीन और कतर को। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। जेम्स कुक ने। अब कल के क्विज के आंसर को डिस्कस किया जाएगा। तो कल के क्विज में आप लोग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, वेदों पर वापस जाओ, निम्नलिखित में से किसने यह आदर्श वाक्य दिया था। तो देखिए, वेदों पर वापस जाओ,
ये आदर्श वाक्य दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अक्षरधाम जो दिल्ली में स्थित है किस हिंदू देवता के लिए पूजनीय है? तो दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर ये स्वामी नारायण देवता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग से कल पूछे गए थे। अब आज की क्लास के 2 क्वेश्चन जिनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला है, रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर कब नियुक्त किया गया? 1776 में या फिर 1779 में, 1781 में या 1785 में? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ में इस वीडियो को इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।